क्या आपको पता है कि क्रिस्टोफर नोलन की मच अवेटेड मूवी ओपनहाइमर का एक बहुत ही बड़ा कनेक्शन है हमारी पवित्र भगवत गीता से। अब देखो, कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे थ्रू सोशल मीडिया या कभी पढ़ा होगा तो, लेकिन मोस्टली लोग इतना ही जानते हैं कि ओपनहाइमर भगवत गीता के एक श्लोक से इंस्पायर थे। लेकिन एक्चुअल में इसका मतलब क्या था? ये वीडियो जो काफ़ी लोगों ने शायद आजकल सोशल मीडिया पे बहुत देखा होगा कि लोग रीलें बना के डाल रहे हैं, स्टोरीज पे स्टोरीज लगा रहे हैं कि क्रिस्टोफर नोलन की नई पिक्चर हमारे इंडियन हिस्ट्री से कनेक्टेड है। लेकिन मोस्टली इसकी पूरी जानकारी कईयों को नहीं है, जो कि एक्सेप्टेबल है यार, मुझे भी अच्छे से नहीं पता था। लेकिन जब मैंने इसको लेके अच्छे से रिसर्च वगैरह की तो डीपली काफ़ी कुछ सीखने मिला। तो आज इस वीडियो में अपन वही सब बात करने वाले हैं, तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं मूवी का एक छोटा सा सिनॉप्सिस दे देता हूँ। तो ओपनहाइमर की कहानी जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर की है, जो एक अमेरिकन थियोरेटिकल फिजिसिस्ट थे जिन्हें फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है, क्योंकि इनको ही वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक प्रोजेक्ट पर रिक्रूट किया गया था यूएस गवर्नमेंट के द्वारा एज द डायरेक्टर ऑफ द प्रोजेक्ट नेम मैनहट्टन प्रोजेक्ट लॉस एलमॉस लेबोरेटरी न्यू मैक्सिको एट 1943। और इस प्रोजेक्ट में इनका काम ये था कि ये फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन्स को बनाएं, और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया और यूएस गवर्नमेंट को दिया उनका फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब, जिसे इनकी ही मौजूदगी में टेस्ट भी किया गया था एज नेम्ड ट्रिनिटी टेस्ट ऑन जुलाई 16, 1945। और फिर इन्हीं न्यूक्लियर बॉम्ब्स को ठीक 2 महीने बाद यानी कि अगस्त 6, 1945 हिरोशिमा पे और अगस्त 9, 1945 नागासाकी के बॉम्बिंग में यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। सो अब बात करते हैं जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर और भगवत गीता का क्या कनेक्शन है। जब जुलाई 16, 1945 ट्रिनिटी टेस्ट सक्सेसफुल हुआ और उन्होंने देखा कि जो चीज़ उन्होंने बनाई है वो किस हद तक बर्बादी ला सकती है, तब उन्होंने ये कहा था। Takes on his multi-armed form. Now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that one way or another. तो इस वीडियो में उन्होंने क्लियरली इस बात को कही है कि नाउ आई एम बिकम डेथ द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। और इस चीज़ का मतलब है कि जो चीज़ उन्होंने बनाई है, जो हथियार उन्होंने बनाया है, जो न्यूक्लियर वेपन उन्होंने बनाया है, वो पूरी की पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा नाउ आई एम बिकम डेथ, मैं एक तरह से मौत बन गया हूँ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स, जो कारण होगा पूरी दुनिया के डिस्ट्रक्शन का, जो कि लिटरली 2 महीने बाद सच भी हुआ था। अब बहुत सारे लोगों को सिर्फ यहीं तक मालूम है, लेकिन भगवत गीता का रोल सिर्फ इतना नहीं था कि ओपनहाइमर ने बस एक कोट कहा, और भी काफ़ी कुछ संबंधित है हमारी भगवत गीता का ओपनहाइमर से। अब इस चीज़ को अच्छे से समझो कि आखिर ओपनहाइमर को ऐसा भयानक हथियार बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, और आखिर किस चीज़ की वजह से इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए कि उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब जैसा वेपन क्रिएट कर दिया, जो कि एक ही पल में जहाँ पे गिरे वहाँ की पूरी आबादी ही ख़त्म कर दे। तो कहीं ना कहीं इसका संबंध हमारी भगवत गीता से ही है, हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स से ही है। अब देखो, इस वीडियो में ओपनहाइमर ने क्लियरली जिक्र किया है कि वो हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ते थे, और उन्हीं ही स्क्रिप्चर्स में से उन्होंने गीता का ये एक श्लोक सुनाया है, जो इस बात का पूरा सबूत है कि वो महाभारत जैसी कहानियों को भी जानते होंगे। और अब अगर आप लोगों ने महाभारत या रामायण के बारे में थोड़ा बहुत भी कभी पढ़ा होगा या टीवीज़ में ही देखा होगा, तो ये ज़रूर आपको मालूम होगा कि दोनों ही महायुद्धों में ब्रह्मास्त्र का उपयोग हुआ है, और ब्रह्मास्त्र भी एक ऐसा वेपन है जो कि एक ही पल में पूरी की पूरी पृथ्वी को मिटाने की क्षमता रखता है। और ये शस्त्र भी सिर्फ कुछ लोगों के पास ही होता है, जैसे कि श्री कृष्ण और अर्जुन। और जिन लोगों ने हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़े होंगे उन्हें ये भली भांति मालूम है कि ब्रह्मास्त्र किस हद तक केपेबल है डिस्ट्रक्शन का, और कहीं ना कहीं जूलियस रॉबर्ट ओपनहाइमर के द्वारा बनाया हुआ न्यूक्लियर वेपन भी यही प्रॉपर्टीज़ को फॉलो अप करता है। और इतना ही नहीं, खुद ओपनहाइमर के एक्टर यानी कि हमारे केविन मर्फी ने भी रिसेंटली सुचित्रा त्यागी के इंटरव्यू में ये कहा कि मैंने खुद मूवी के प्रिपरेशन के दौरान भगवत गीता पढ़ी और उन्हें काफ़ी अच्छी भी लगी। मैं यहाँ वो क्लिप प्ले तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपका मन हो तो ज़रूर देखना। अब तुम्हें ये बात शायद क्लियर हो गई होगी कि आखिर क्या कनेक्शन था ओपनहाइमर और हमारी पवित्र भगवत गीता का, और किस तरह से इससे वो इंस्पायर भी हुए थे। और कहीं ना कहीं एज एन इंडियन भाई, एज एन सनातनी, मैं अपने नोलन चचा से ना इस चीज़ के लिए पूरी तरह से उम्मीद कर सकता हूँ कि उन्होंने कोई ना कोई छोटा मोटा ग्लिम्प्सेस, भाई कोई छोटा सा रेफरेंस ही डाला होगा भगवत गीता का ना, मैं खुश हो जाऊँगा यार। तो तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोग मूवी के लिए कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, और साथ ही साथ मैंने सीक्रेट इन्विजन के ऊपर भी बात की है कि ये शो देखना चाहिए या नहीं। तो अगर तुम्हारा मन हो तो इसे भी चेकआउट करो।